ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर है आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, मुखड़ा देख ले प्राणी। इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं और कितने पुण्य जमा हैं, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं हैं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। तीसरा पॉइंट, समझो किसको तुम कहते हो। विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है। फट से कहना चाहिए, यह कोई हम थोड़ी बताते हैं, भगवानुवाच है ना। भगवानुवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो, यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। इसलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानुवाच। चौथा पॉइंट, तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो। करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। 5वां पॉइंट, ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं। रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। बच्चे कहते हैं, बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। 6वां पॉइंट, पिछाड़ी में क़यामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बगैर
कोई डाल न सके। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। 7वां पॉइंट, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं, नंबरवार तो है ना। कोई 100 में से 1 मार्क्स भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क्स मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उनको श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर यह थोड़ी कोई से राय लेंगे। 8वां पॉइंट, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सरेंडर होते ही हैं गरीब, देह सहित और कोई भी याद न रहे, बड़ी मंजिल है। 9वां पॉइंट, बाप युक्तिबाज तो है ना। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पति दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी पार्ट है। 10वां पॉइंट, यह तो गायन है, भंबोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ तो यह मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही काग विष्टा समान सुख, वहाँ तो तुमको अथाह सुख है। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करें और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए वर्षे का अधिकारी बना दें। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन है औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।